सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कोडिंग इंजीनियर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी वेब डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे हम अपना वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में दो फेजेस होते हैं, पहला हमारा होता है फ्रंट एंड, दूसरा हमारा होता है बैक एंड। अब फ्रंट एंड में कैसे हम लोग क्या करते हैं कि फ्रंट एंड कैसा होता है, जैसे अभी आप हमारी वेबसाइट यहाँ पे एक चल के आ रही है, हमारी अमेजोन की वेबसाइट आ रही है। यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, सर्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको एड टू कार्ट दिखाई दे रहा है, हमारी प्रोफाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कई सारे ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सब हमारा जो हमको फ्रंट पे शो हो रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है बड़े अच्छे कलर के साथ, बड़े अच्छी इमेजेस के साथ, एक सेक्शन में डिवाइड है सारी चीजें और बड़ी अच्छे से इनको एक जो है सेक्शन में रखा गया है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारा कहलाता है फ्रंट एंड और ये हमारा बनता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML क्या काम करता है? HTML काम करता है हमारी वेबसाइट के किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। CSS हमारी वेबसाइट में जो है कलर ऐड करता है, हमारे प्रोडक्ट में कलर ऐड करता है, उनमें डिजाइन लाता है, डिजाइन डालने के काम में आता है। जावास्क्रिप्ट उनको हमको फंक्शनैलिटी ऐड करता है, उनमें हम अगर कोई क्लिक बटन दबाते हैं तो क्लिक बटन दबना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम अपनी वेबसाइट में स्क्रॉल फंक्शन लगाना चाहते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट को डायनेमिक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपने जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट का बेनिफिट सबसे अच्छा ये है कि आप जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में ही यूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड में तो मैंने आपको बता दिया कि आप HTML बनाते हैं, CSS बनाते हैं, फिर आप उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं। इसी के साथ साथ अब हम समझ लेते हैं अपना सर्वर बैक एंड कैसे काम करता है कि बैकएंड में हम अपना पहले सर्वर बनाते हैं, उसके बाद डेटाबेस को हम लोग बनाते हैं, फिर हम अपना क्या करते हैं, लॉजिक्स लिखते हैं। और लॉजिक जो आप अभी तक वेबसाइट के जो बिहाइंड द सीन जो अभी तक आप देख रहे थे कि हमने अपने प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो हमारा प्रोडक्ट ओपन हो गया, उसके बाद हमने ऐड टू कार्ट किया, वाई किया, उसके हमने जो है अब जब ऐड टू कार्ट किया तो वो हमारे ऐड हो गया जाके, तो वो हमारे जैसे ही क्लिक करने पर वो हमारे ऐड टू कार्ट में ऑप्शन में कैसे ऐड हुआ। तो ये सारे लॉजिक होते हैं, ये हम अपना बैकएंड में लिखते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो सबसे बेनिफिट यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा क्या है कि जावास्क्रिप्ट को हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में ही यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहला आपको मैं बता दूं कि जो आज की वीडियो में हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के कंटेंट के बारे में कि हमारे टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, हमारा जो है जावास्क्रिप्ट हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अपने फाउंडेशन कैसे रहेगी, हमारी एडवांस फीचर्स कैसे रहेंगे, ECMAScript क्या है, जावास्क्रिप्ट की जो अपडेट वर्जन है ECMAScript में क्या क्या ऐड किया गया। तो ये सारी चीजें हम अपनी पढ़ने वाले हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, आप अपनी जावास्क्रिप्ट से शुरुआत कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो अगर आप अपना फ्रंट एंड से शुरू करते हैं तो आप अपने फ्रंट एंड में सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सीखते हैं। अगर आप बैक एंड में जाना चाहते हैं तो बैकएंड में आप जावास्क्रिप्ट के साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैकएंड और अदर लैंग्वेजेस में नहीं जा सकते। लाइक आप अगर पाइथन से जाना चाहते हैं तो पाइथन का कोर्स अभी मैंने कंप्लीट किया, आपको इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप जावा से भी आप अपना बैकएंड बना सकते हैं, PHP से भी बना सकते हैं, शार्प से भी बना सकते हैं। कई सारी लैंग्वेजेस है जिनके साथ आप अपना बैकएंड में जा सकते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे जावास्क्रिप्ट पे और अपने चल के समझेंगे। लैपटॉप की स्क्रीन पर मैंने वहां पे फाइल बनाई है कंप्लीट, आपको वहां पे मैं समझाऊंगा कि किस तरह से हमको अपनी जावास्क्रिप्ट की स्टार्टिंग करनी है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो। हमारा 1000 का जो टारगेट है तो प्लीज उसको भी कंप्लीट कराओ। बहुत ज्यादा हम लोग पास में है अपने 1000 के, तो 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट कराओ और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी फाइल पर, जो कि हमारी फाइल, आपको इस फाइल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये कंटेंट ही है, सिर्फ इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट रोड मैप। आप यहाँ पर जब जाएंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज मिलेगा जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। JavaScript is a programming language used to make website interactive and dynamic। तो आपकी JavaScript जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए एंड डायनामिक बनाने के लिए। अब आपको अगर JavaScript सीखनी है या आपको फ्रंट एंड सीखना है तो JavaScript सीखने से पहले आप क्या सीखते हो वो आपको मैं बता देता हूँ। एक फ्रंट एंड बनाने के लिए अगर आप बैकएंड में जाते हो तब तो आप Node.js के साथ जाते हो, तो Node.js के साथ आपको जाना है तो Node.js का भी आपको क्लास मिलेगी कंप्लीट। आपको Node.js को यहाँ पे मैं बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, लेकिन जब हमारी पहले जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है थिंक ऑफ अ वेबसाइट लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, आप सोचो कि एक वेबसाइट है वो ह्यूमन है।
तो इस HTML क्या है, HTML मैंने आपको पढ़ा रखी है, इसी चैनल पर है, आप जाकर के HTML पढ़ लेना। आपको फिर दोबारा से शायद 3 से 4 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको HTML का भी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। 2026 का, 2027 की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। तो HTML और CSS दोनों आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग में, ईयर ऑफ 2027 की स्टार्टिंग में आपको मिल सकते हैं, या एंड में आपको 2026 के मिल सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे कोर्सेज पेंडिंग पड़े कि अभी आपको जावा भी पढ़ानी है, जावा के भी आपको मिलेंगे, उसी के साथ जावा का फ्रेमवर्क आपको पढ़ाने हैं, जावा के प्रोजेक्ट भी आपको करवाने हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे HTML हम पहले समझते हैं कि HTML क्या होती है। HTML होती है, आप स्केलेटन समझो। आप स्केलेटन बोले तो आप ह्यूमन की बॉडी, जैसे कि ह्यूमन की हड्डी होती है, मतलब बोन्स होती है, एक स्ट्रक्चर होता है ना, हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपका बॉडी, ह्यूमन बॉडी हो, हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे हमारी सारी चीजें, हमारी बॉडी, हमारी जैसे हड्डियां हैं, तो हमारी हड्डी के ऊपर तो हमारा पूरा मांस टिका हुआ है, हमारी शरीर टिका हुआ है, शरीर रुका हुआ है, सारे ऑर्गन्स है जो हमारे शरीर के वो हमारे इसी हड्डियों पे तो टिके हुए हैं, इसी स्ट्रक्चर को पे तो टिके हुए। तो हमारी जो HTML होती है वो हमारी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे लिखा है स्केलेटन गिव्स द वेबसाइट इट्स स्ट्रक्चर, मतलब कि जो आपका HTML होती है वो वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? एक ढांचा होती है। CSS क्या होती है? क्लोथ्स अपीयरेंसेस मेक द वेबसाइट लुक ब्यूटीफुल, मतलब कि आपने अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, मतलब आपने अपना घर तैयार कर लिया, ईंटों लगा करके आपने पिलर तैयार कर लिए, तो वो देखने में उतना अच्छा थोड़ी ना लगेगा। जब आप उस पर प्लास्टर करवाओगे एंड उसके बाद जब आप उस पर कलर करवाओगे, अच्छे अच्छे कलर करवाओगे, इंटीरियर डिजाइन करवाओगे, एक्सटीरियर डिजाइन करवाओगे, अच्छे से उसको डिजाइन करोगे, तो घर देखने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो हमारी CSS क्या होती है? वो हमारी CSS होती है कलर देना, उसमें हर एक चीज को अपनी जगह पे सेट करना, ये सब सीखते हैं अपना CSS में। और CSS की भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर क्लास पड़ी हुई है, आप लोग जाकर के देखो, आपको समझ में आएगी। जावास्क्रिप्ट क्या है? ब्रेन है। मैक्स दी वेबसाइट थिंक, रिएक्ट एंड डू थिंक, मतलब कि वेबसाइट जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, आपने जैसे घर अपने अपनी, मतलब एक कार का एग्जांपल ले लो, आपने अपनी कार का स्ट्रक्चर बना लिया, कार में पहिए भी लगा दिए, आपने अपनी कार को लुक दे दिया, कलर दे दिया, डिजाइन दे दिया, हर चीज आपने सेट कर दिया। कार में चलाने के लिए आपको क्या करना होगा? इंजन पड़ेगा, उसमें परफॉर्मेंस, आपको फंक्शंस अलग अलग डालने होंगे कि एक्सीलेटर दबाएं तो गाड़ी का RPM बढ़े, गाड़ी रन करे, गियर चले, गियर डाले तो गाड़ी चले। तो क्या ये सब फंक्शन तो है? ये क्या है? ये ब्रेन ही तो है। ये क्या है? यहाँ पर वेबसाइट का ब्रेन ही तो है कि आपकी गाड़ी कैसे काम करेगी। अब यहाँ पर आप समझो HTML क्या है? स्केलेटन मैंने बोला था, ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है हड्डियों का। ये हमारा कार का क्या है? ये स्ट्रक्चर है। तो HTML क्या है? स्ट्रक्चर है। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपका बनके तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है? आपको इंजन देना है। इंजन दे दिया आपने, इंजन लग गया। अब इंजन चलना भी तो चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा? जावास्क्रिप्ट। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है? अभी आपको गेट लगाना है, मिरर लगाना है, कलर देना है इसको। तो अब उसका काम क्या करती है? CSS करती है। जैसे आपको घर बनाया है, आपने घर तो आपने बना दिया, उसे प्लास्टर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे हम लोगों ने कलर दे दिए, तो कैसी हो गई हमारे घर? हमारा कैसा हो गया? अच्छा लग रहा है। कैसे अच्छा हो गया? वो CSS से अच्छा हो गया। CSS क्या काम करती है? कलर वलर देने का। तो कार हमारी कितनी अच्छी लग रही है। उसी तरीके से हमारी जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है? एक फंक्शनैलिटी ऐड करती है किसी भी चीज में। कार क्या है? यहाँ पे चलने लगी कार हमारी, देखो यहाँ पे देखो ये धुआं उड़ रहा है या फिर हवा चल रही है काफी तेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जावास्क्रिप्ट ने क्या करा? यहाँ पर इंजन को मूविंग, मतलब इंजन हमारा क्या करा? फंक्शन हमारा क्या करे? काम कर रहा है। क्लिच दबाया, काम करा। ब्रेक दबाया, चल रहा है हमारा। एक्सीलेटर दबाया, चल रहा है हमारा। हमने कोई भी बटन दबाया, साइड मिरर हमने ओपन करने क्लोज करने हमने दबाया, तो चल क्या है? फंक्शन ही तो है। ये फंक्शन हमारे क्या करे? काम करे। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है? फंक्शंस का काम करती है। बहुत चीजें होती है। अभी आप समझने के लिए समझो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाउंडेशन की, कि हम अपना जब हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट फाउंडेशनल, हमारा क्या होता है? बिगिनर, एकदम जो कभी पहली बार लैंग्वेज पढ़ने आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो वो क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, जावास्क्रिप्ट वर्सेस जावा क्या होती है। बहुत से लोग जावास्क्रिप्ट को जावा समझ लेते हैं या जावा को ही जावास्क्रिप्ट समझ लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट अलग है, जावा अलग है। इन दोनों का कोई भाईचारा नहीं है आपस में। ये दोनों जमीन आसमान का नहीं, जमीन और पाताल का इन दोनों में अंतर है, जावा और जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद वेयर जावास्क्रिप्ट रन, जावास्क्रिप्ट रन कहाँ होती है। ब्राउजर वर्सेस नोड जेएस क्या होते हैं, नोड जेएस, ये दोनों। ECMAScript क्या होती है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट इंजन क्या काम करता है, इंजन क्या होता है जावास्क्रिप्ट का। हाउ जेएस कोड इन एग्जीक्यूटेड, जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है यूज, ये हम सारी चीजें अपना पढ़ेंगे फाउंडेशन में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेटअप अपना कैसे करते हैं, ब्राउजर डेव टूल्स क्या होते हैं, कंसोल, VS कोड, रनिंग
डॉट जेएस जो अपनी फाइल बनाएंगे, डॉट जेएस नाम से क्यों बनाएंगे, उसका क्या काम है, नोट जेएस एंड एनपीएम बेसिक्स क्या होते हैं। फिर यूजिंग स्क्रिप्ट इन एचटीएमएल की हमको अगर जावा स्क्रिप्ट की फाइल को एचटीएमएल में लिंक कराना है तो कैसे कराएंगे वो हम यहाँ पे समझेंगे। ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारी स्टार्टिंग है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है। उसके बाद एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, वेरिएबल नेमिंग कैसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं। फिर डिक्लेरेशन वर्सेस इनिशियलाइजेशन क्या होता है, स्कोप, बेसिक्स, कंटेंट्स। तो वेरिएबल्स हो गए, ये डाटा टाइप्स हो गए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप ये समझो आपका कंटेंट क्या है, आप क्या पढ़ोगे मेरी जावा स्क्रिप्ट इस पूरे ट्यूटोरियल में आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये सब आप चीजें यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद रेफरेंस टाइप आएंगे, फिर यहाँ पे आप रेफरेंस टाइप पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, टाइप ऑफ और प्रिमिटिव, रेफरेंस वैल्यूज, म्यूटेबल, म्यूटेबल क्या होती हैं, ऑपरेटर्स आप पढ़ोगे। कंप्लीट ऑपरेटर्स में आपको पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इन फोटोज भी यहाँ पे लगाई हैं जिससे आप बोर ना हो, जिससे आपको और अच्छे से चीजें थोड़ी क्लियर हो सके। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी फाउंडेशन हमारा चल रहा है, ये भी हमारा जावास्क्रिप्ट का फाउंडेशन है जो उनके लिए है जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा। एक एक चीज यहाँ पे बताऊंगा आपको। स्ट्रिंग क्या होती है, हमारी टेम्पलेट, लिटरल्स, स्केप क्या होते हैं, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग और कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग मेथड्स, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसमें जो भी आपको ये जो रेड कलर का दिखेगा आप ये समझ लेना कि ये जो है ना लेंथ लिखा हो, ये इनके अंदर के टॉपिक है कि ये इसके लेंथ में आप जब जाओगे तो टू अपर केस करोगे तो अपर केस हो जाएगा, लोअर केस करोगे लोअर हो जाएगा, इंक्लूड्स करोगे, स्टार्ट विद करोगे, एंड्स करोगे। ये एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज। और एक एक चीज अगर मैंने आपको दो चीजें यहाँ पे बता दी, तीन चीजें आपको बता दी, तो चौथी और पांचवी और ये जितनी भी हैं ये आप अपने आप खुद से भी कर लोगे। तो मैं आपको एक एक करके एक सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे है नंबर्स एंड मैथ, हमारा क्या होता है कि इंटीजर, फ्लोट, नन, इनफाइनाइट, और ये नंबर, प्रेजेंट, पैरिस इंट और ये पैरिस फ्लोट, नंबर डॉट इज नन क्या होता है, इन्फिनिटी अफिनिटी क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा शुरू होगा, इफ एल्स, एल्स इफ, तो ये सब हमारे क्या होते हैं। उसी के साथ साथ लूप्स आप यहाँ पे पढ़ोगे, इनको क्या कहते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, कंडीशंस कैसे अप्लाई की जाती हैं, इफ एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं, व्हाइल क्या होता है, डू व्हाइल क्या होता है। ऑलरेडी आप लोगों ने अगर पाइथन पढ़ी होगी, पाइथन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल में पढ़ी होगी तो आपको एक दिमाग में ये आ रहा होगा कि पाइथन में भी हमने लूप्स पढ़े थे, पाइथन में भी हमने डाटा टाइप्स पढ़े थे, पाइथन में भी हमने स्ट्रिंग मेथड पढ़ा था। तो यहाँ पे ये सेम कैसे हो रहा, देखो सेम सारी चीजें सारी लैंग्वेजेस में आपको ये सब मिलेगा, बस जो आपका लिखने का तरीका, जो आपको सिंटैक्स है वो आपका बदल जाता है। यहाँ पर वहां पे लिखने का तरीका कुछ और है, यहाँ पे लिखने का तरीका कुछ और है। तो यहाँ पे हम फिर फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस बेसिक्स के बारे में हम पहले समझेंगे, फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर देखो ये फंक्शन मैंने आपको फोटो लगा के दिखाया है, तो फंक्शंस पढ़ेंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे चैप्टर जब हमारा दूसरा शुरू होगा तो आपको मैं सोच रहा हूँ कि ये जो हमारे 1 2 3 करके जो हमारे चलेंगे इनको मैं अलग अलग चैप्टर में बना दूं कि 2 में आप फंक्शंस पढ़ोगे, फिर 3 में आप कुछ और पढ़ोगे, फर्स्ट में आपने फाउंडेशन पढ़ा, तो इस तरह से फिर हम लोग 2 में क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शन टाइप पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे। उसके बाद एडवांस चीजें पढ़ेंगे हम लोग, इस एडवांस फंक्शन कॉन्सेप्ट्स की हमारे एडवांस चीजें हम जो पढ़ेंगे तो एडवांस आपको पढ़ाऊंगा मैं कि एडवांस क्या होती है, एडवांस जावास्क्रिप्ट क्या है। तो ये सारी चीजें आपको एडवांस फंक्शन, एडवांस चीजें आपको यहाँ पर ऐड मिलेंगी। उसके बाद एरे क्या होती है कि एरे हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे काम करती है एरे। थर्ड में आपको थर्ड जो आपको मिलेगा वो एरे का मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं एरेस में, वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज, तो ये सब आप यहाँ पे पढ़ोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट मेथड आप पढ़ोगे। मेथड तो आपको सब में मिलेंगे, आपको जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उनमें जो भी आपका रहेगा कंटेंट रहेगा वो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं अपने 5 नंबर पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोम क्या होता है, ब्राउजर जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसको बोलते हैं। इसका एक ये ट्री है जो आप यहाँ पे हायरार्की है, आप यहाँ पे समझ सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी तो शायद आपको ना समझ में आए, और अगर आप अपना रिवीजन करना चाहते हो जावास्क्रिप्ट का तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपको ये थोड़ी बहुत चीजें पहले अगर आपने पढ़ रखी होंगी तो आप यहाँ पे सिर्फ आपको समझ में आ रहा होगा इसका क्या काम होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए तो मैं बैठा हूं बताने के लिए। यहाँ पे हम लोग डोम के बारे में पढ़ेंगे, फिर डोम फंडामेंटल्स हमारे यहाँ पे स्टार्ट होंगे। व्हाट इज द डोम क्या होता है, ट्री क्या होता है, नोड्स क्या होता है, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स,
डोम के अंदर ये क्या होते हैं, सिलेक्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉडिफाइंग एचटीएमएल के हम लोग एचटीएमएल कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, एचटीएमएल को कैसे चेंज कर सकते हैं, स्टाइलिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, सीएसएस हम लोग कैसे चेंज करते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे, इवेंट फंडामेंटल्स, कॉमन इवेंट्स क्या होते हैं हमारे, इवेंट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद ये सब हमारे मेथड्स हैं, एडवांस इवेंट्स क्या होते हैं, फिर फॉर्म्स एंड वैलिडेशन, फॉर्म और वैलिडेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको एचटीएमएल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ फॉर्म्स के बारे में। लेकिन आप जावास्क्रिप्ट में कैसे फॉर्म्स एंड वैलिडेशन के साथ काम करते हैं वो आप यहाँ पे समझोगे। देखो यहाँ पे इतने सारे मेथड, इतनी सारी चीजें जिनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फॉर्म सबमिशन क्या होता है, इनपुट वैलिडेशन, रिक्वायर्ड फील्ड्स, फिर यहाँ पे कस्टम वैलिडेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सब चीजें क्या होती है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फॉर्म्स एंड वैलिडेशन में। बिल्ड कैसे करते हैं हम लोग, लॉजिक फॉर्म कैसे, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, फॉर्म वैलिडेशन सिस्टम कैसे हम लोग बनाते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे ना फॉर्म में। उसके बाद करते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, जो कि हमारी ECMAScript 6, मतलब कि जो हमारी ECMAScript 6 है, ES6 जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, जो हमारा अपडेट वर्जन है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या चेंज किया गया है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यू शुड बिकम वेरी कंफर्टेबल विद दिस। तो यहाँ पे लेट कॉन्स्ट क्या होता है, एरे फंक्शंस, टेम्पलेट, लिटरल्स, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिंग क्या होती है यहाँ पे, डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है यहाँ पे, सेपरेट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रेस्ट पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, इनहेंस्ड ऑब्जेक्ट लिटल्स एंड क्लासेस। तो यहाँ पे ये सब मॉड्यूल्स, प्रोमिसेस है, सिंक्रोनस वेट क्या होता है, ये वेट अवेट, ठीक है। ऑप्शनल चेनिंग क्या, तो ये सब आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। यहाँ पे देखो लिखा भी है सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस कोड या एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है। यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ोगे। फिर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अंडरस्टैंड, फिर कॉल स्टैक, वेब एपीआई, कॉल बैक क्विक, माइक्रोटेक क्विक, और यहाँ पे इवेंट लूप हो गया, ये सब क्या होते हैं। तो ये सब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो। टाइमर फंक्शन कैसे हम लोग बनाते हैं, कॉल बैक क्या होता है, प्रोमिसेस कैसे काम करती है, प्रोमिस कॉम्बिनेटर्स क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग यूज, असिंक अवेट का आप यहाँ पे कैसे यूज करते हो जावास्क्रिप्ट में। फिर आप पढ़ते हो एपीआई के बारे में एंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड एपीआई कैसे काम करती है हमारी। अब ये एपीआई क्या काम होती है, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा सारी चीजें, एकदम बने रहना इत्मीनान से। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, फेच एपीआई क्या होती है, ब्राउजर एपीआई क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे जेसन के बारे में कि जेसन फॉर्मेट हमारा क्या होता है, कि जेसन का यूज क्यों करते हैं हम लोग। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो अपना डाटाबेस बनाते हैं तो जेसन की फॉर्म में हमारे पास डाटाबेस बनता है, ठीक है। तो ये आप जेसन की फॉर्म में आप क्या होती है, जेसन कैसे बनता है, क्या होता है, ये आप पढ़ोगे। जेसन वर्सेस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। नेस्टेड जेसन, जेसन विद एपीआईज, जेसन लिमिटेशंस, ये सब क्या आती है आप बताओगे। दिस कीवर्ड, ये हमारे सारे एडवांस चीजें हैं, ये हमारी एडवांस चीजें चल रही है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे दिस के बारे में, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, रेगुलर फंक्शन, ऑब्जेक्ट, मेथड, एरो फंक्शन, कॉन्स्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, इवेंट हैंडलर्स कैसे काम करते हैं। फिर यहाँ पे आप पढ़ोगे डीबगिंग, एंड आपका जो लास्ट में आएगा वो होगा हमारा नोड जेएस। अब इसके अंदर और भी टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही है। इसके अंदर जो और टॉपिक जो बचे हुए हैं, जो मैंने आपको इससे पहले पाइथन पढ़ाई थी, जो मैंने आपको बताया था कि जो पाइथन में हमारे टॉपिक रह जाएंगे वो मैं आपको अपने प्रोजेक्ट में कंप्लीट करूंगा, वही यहाँ पे होगा। जो टॉपिक हमारे बच गए हैं, जो आप यहाँ पे अगर चेक करोगे जाके, अगर आप अभी बता दूंगा कि चैट जीपीटी पे जाके आप कैसे अपना चेक कर सकते हो क्या किस कॉन्टेक्ट में है, किस इसमें कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक नहीं है, तो वो आप जाकर के इजिली चेक कर सकते हो। तो जो टॉपिक रह जाएंगे वो मैं जब आपको प्रोजेक्ट कराऊंगा तब मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो यहाँ पे Node.js जो कि हमारा बैकएंड में बहुत ज्यादा काम आता है। जब आप अपना वेबसाइट का बैकएंड बनाते हो, जब आप अपना बैकएंड लिखते हो, तो आपको Node.js के साथ, या फिर सॉरी आपको अगर जावास्क्रिप्ट के साथ ही आप अपना बैकएंड करना चाहते हो तो Node.js क्या होता है, Node.js कैसे सीखेंगे, कैसे काम करता है Node.js कंप्लीट, यहाँ पे Node.js भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब हमारी यहाँ पे कंटेंट हमारा कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा कंटेंट था, इतना ज्यादा नहीं था। इतना ज्यादा आपको देखने में लग रहा होगा कि ये कम है, लेकिन ये बहुत है। ये तो बहुत ज्यादा है। अभी जब आप पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। तो HTML और CSS तो मैं आपको अभी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, अभी आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाने वाला हूँ। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे पढ़ोगे और यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है हमारा कंटेंट जो भी हमारा है यहाँ पे। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत अगर आपको रोड मैप या थोड़ा सा हल्का सा भी अगर आपको समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। जो भी आपको अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज आप
कमेंट कर देना, और समझ में आओ तो कर देना कमेंट। तो ये भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। इससे पहले आपको अभी जैंगो कंप्लीट कराना है, मुझे पाइथन का फ्रेमवर्क है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो मुझे आपको कंप्लीट कराना है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको ये दे दूंगा, ये वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक करते हैं वीडियो एंड, बाय बाय, जय हिंद।